नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का जादू। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर कोई इंसान सिप कर रहा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है तो वो कैसे थाउजेंड्स रुपीज़ का सिप करके 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 वो लॉन्ग टर्म में कितना रुपए बना सकता है। सपोज़ आपने अगर 5,000 रुपये, आपने अगर 1,000 रुपये का सिप किया, मैं यहाँ पे 1,000 रुपये ले रही हूँ। 1,000 रुपये का आपने अगर सिप किया और 5 साल के लिए आपने सिप कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा अगर 12% भी लेते हैं, जनरली 12 to 15% होता है हमारा, तो अगर हम 12% भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं तो आपका 5 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा। टोटल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 60,000 और उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है 22,486 रुपीज़। मतलब टोटल आपका 60,000 आपने इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न मिल जाएगा आफ्टर एट द एंड ऑफ 5 years 82,486 रुपीज़। लेकिन वही अगर आपने इसी सिप को कंटिन्यू किया, मतलब 1,000 रुपये आप हर महीने आप डाल रहे हो, उसको आपने अगर 30 साल के लिए कंटिन्यूस आप डालते रहे तो क्या आपको पता है आपका ये इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। ये देखिए, मतलब आपने इन्वेस्ट किया है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सिर्फ 3.6 लाख रुपीज़, बट आपको रिटर्न जो मिल रहा है उसके ऊपर रिटर्न 31.7 लाख। मतलब टोटल आपको एट द एंड ऑफ 30 years आपको टोटल मिलेगा 35.3 लाख रुपीज़। इसमें से मतलब आपका टैक्स कटेगा, उसके बाद सारा रुपये आपका ही होगा। तो ये है हमारा सिप में लॉन्ग टर्म में बने रहने से, म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू लॉन्ग टर्म में बने रहने से हमारा ये है फ़ायदा।